नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज एवं पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य की अध्यक्षता में शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में अग्नि सुरक्षा एवं हीट वेव के संबंध में संबंधित विभागों के साथ बैठक की गई। जिलाधिकारी ने नगर निकायों के अंतर्गत सभी रैन बसेरों में पंखे, कूलर, शीतल पेयजल आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि आवारा पशुओं के संरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करें, गौशाला में शीतल पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सभी प्याऊ को संचालित करें। उन्होंने निर्देश दिया कि नलकूप विभाग सभी पोखरों एवं अमृत सरोवरों को पानी भरवाए। जिलाधिकारी ने DPRO को निर्देश दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में साफ सफाई, हैंडपंप, रिबोट एवं मरम्मत आदि सुनिश्चित कराए। प्रधान सचिव पंचायत सहायक एवं आशाओं के माध्यम से हीट वेव के बचाव हेतु जागरूकता अभियान चलाए। उन्होंने कहा कि सभी CSC, PSC एवं कोल्ड रूम बनाए गए। 108 एम्बुलेंस सेवा को अलर्ट मोड पर रखें। ORS आदि की पर्याप्त व्यवस्था सभी CSC, PSC पर हो। जिलाधिकारी ने कहा कि होटल एसोसिएशन एवं मेडिकल एसोसिएशन के लोग जनहित में आम का पानी, शिकंजी, नींबू का पानी आदि वितरण कराएं। उन्होंने मुख्य अग्निशमन अधिकारी को निर्देश दिया कि सभी होटल, हॉस्पिटल, बड़े भवनों, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट, सभी सरकारी भवनों एवं कार्यालयों में फायर सेफ्टी उपकरण को चेक करें तथा NOC भी चेक किया जाए। सभी जगह फायर ड्रिल्स लगाएं। उन्होंने कहा कि फायर की NOC न हो तो CFO आवश्यक कार्रवाई करे, साथ ही AD भी कार्रवाई करे। CFO ने फायर NOC के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जर्जर, टूटे, क्षतिग्रस्त तारों, ट्रांसफार्मर एवं पोलों की मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण की स्थिति की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ट्रांसफार्मर आदि का पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित हो तथा विद्युत की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर IN तिवारी, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण शहरी, मुख्य अग्निशमन अधिकारी CVO, DPRO, सिंचाई, नलकूप एवं मेडिकल एवं व्यापार मंडल, होटल व्यवसायी उपस्थित रहे। जो वर्तमान में लू का प्रकोप चल रहा है उसके कारण अग्निकांड की भी घटनाएं कई जगहों में हुई, तो उनसे बचाव के लिए शासन ने एक विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। आज जो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हैं जनपद के, हॉस्पिटल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, पेट्रोल पंप, इनके एसोसिएशंस के साथ बैठक करके उनको अग्नि से सुरक्षा के संबंध में जो मानक हैं उनसे बताया गया और उनको ये भी कहा गया है कि वे जो अग्निशमन विभाग है उससे अनापत्ति लेने के उपरांत ही अपने कारोबार का संचालन करें। साथ में जो वर्तमान में लू चल रही है उससे बचाव के लिए सभी संबंधित विभागों को जो यथा आवश्यक तैयारियां हैं हॉस्पिटल्स में, ग्रामीण अंचलों में, शहरी क्षेत्र, उनको भी बताया गया, निर्देश। मैं डॉक्टर सुभाष सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर ग्लोबल हॉस्पिटल। आज DM सर की अध्यक्षता में विद्युत सुरक्षा और लू प्रकोप के जो आपदा प्रबंधन के लिए मीटिंग हुई है और बहुत ही फ्रूटफुल मीटिंग हुई और DM साहब के कुछ ज़रूरी निर्देश हुए। विद्युत सुरक्षा के लेके उनकी बहुत सी क्लियर कट गाइडलाइन थी कि जो भी इस समय आग लग रही है और अलग अलग जगहों पे हो रहा है उसमें आप अपने सारे मानकों का पालन करें और संभव हो सके तो जितनी मिनिमम क्राइटेरिया है उसको हम लोग पालन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो जनहित की काम है और निश्चित रूप से एक जीवन से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो उनका यही क्राइटेरिया था कि जीवन को बचाने के लिए जो भी एक मिनिमम स्टैंडर्ड्स है सभी लोग उसका पालन करें और इंडिविजुअल रूप से ज़्यादातर हॉस्पिटल्स उसके पालन ऑलरेडी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो CMO ऑफिस के रजिस्ट्रेशन में ही फायर NOC पहले से ही अंकित है, तो फायर NOC के बिना CMO का रजिस्ट्रेशन ही नहीं होता है, तो इसलिए हमारे ज़्यादातर हॉस्पिटल उसका पालन कर रहे हैं। लेकिन विशेष रूप से कुछ और नए अधिनियम आए हैं उसको हम लोग पालन करने की कोशिश करेंगे। लू प्रबंधन के विषय में भी DM साहब और ADM साहब का निर्देश आया है कि उसमें हॉस्पिटल्स भी अपनी ओर से जो सुरक्षा कर सकते हैं उसके लिए करें, उचित जल का प्रबंध करें
और अपनी ओर से भी जागरूकता फैलाएं, लोगों के बीच अपना मैसेज दें और हमारे भी जो ग्रामीण एसोसिएशंस के डॉक्टर्स हैं उनको भी उसकी जानकारी दें जो अच्छे प्राइमरी लेवल पे ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे भी इसकी जागरूकता फैलाई जा रही है, जगह जगह पे पानी की व्यवस्था की जा रही है। और क्योंकि ये केवल 15-20 दिन की और लड़ाई है और सभी लोगों को मिलकर हम लोग के आदिवासियों को जीतना है। तो क्या मैं मैसेज देना चाहेंगे आम जनता को? जनता को ये निश्चित रूप से है कि बहुत ही ज़रूरी काम पे इस धूप में निकलें, अपने सर को ढक के निकलें अगर ज़रूरी काम के लिए निकलना है। समय समय पे पानी पीते रहें, शिकंजी पीते रहें, अपने घर पे कम से कम नमक पानी तो है ही, सभी के घर नींबू नमक पानी बेसिक भी मिल जाता है, उसको पिएं। अगर आपके सड़क पे आप घर से बाहर निकल गए हैं तो जहाँ उचित प्रबंध हो वहाँ पे रुक के पिएं, अपना शेल्टर लें। थोड़ा सा भी आपको अगर गर्मी महसूस हो तो रुक जाएं और अगर ज़्यादा दिक्कतें महसूस हों तो आप उचित आप डिग्री के डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि हमारे पास हमने आज अपना मैटर भी उठाया था कि बहुत लेट केसेस आ रहे हैं, प्राइमरी लेवल पे कहीं पेरिफेरी में ट्रीट हो रहे हैं और जब तक हमारे पास आते हैं तब तक वो 108-160 डिग्री टेम्परेचर पे होते हैं और हमारे लिए बचा पाना बड़ा भी संभव नहीं हो पाता है। तो हमारा मानना है कि इस समय अपने जीवन को के महत्व को समझें और लू से जितना हो सके अपने को बचाएं। बहुत ही ज़रूरी काम के लिए निकले, समय समय पे पानी पीते रहें और क्या कहते हैं उचित डॉक्टर से तुरंत परामर्श लें, उसमें लेट करने की कोई जरूरत नहीं। जी धन्यवाद। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।